पिछले 2 एपिसोड में मैंने मैलवेयर और उसके टाइप्स को एक्सप्लेन किया था। कुछ इंसाइट्स आपको दिए थे स्पाईवेयर के बारे में, रैंसमवेयर, स्केयरवेयर, ट्रोजन, बैकडोर्स, रूटकिट एटसेट्रा। और इनका मैकेनिज्म भी डिस्कस किया था कि मैलवेयर कैसे इन्फिल्ट्रेट करते हैं डिवाइसेस के अंदर और इनके क्या पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं अगर ऐसे इन्फेक्शन हो जाए। सो हम एक क्विक रिकैप देख लेते हैं कि हमने क्या क्या डिस्कस किया था ब्रॉडली, और फिर हम आगे टॉपिक पर चलेंगे। जैसे हमने मैलवेयर की टाइप डिस्कस की थी तो उसमें एक आया था स्पाईवेयर। स्पाईवेयर एक ऐसा मेलिशियस सॉफ्टवेयर है जो कि चुपचाप से कंप्यूटर यूज़र के कंप्यूटर या डिवाइस से कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करता है, जैसे कि उसकी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ क्या हैं, वो क्या ब्राउज कर रहा है, क्या क्या वो करता है, और उस डेटा को कैप्चर कर लेता है। मेलवेयर की दूसरी टाइप थी एडवेयर। एडवेयर मीनिंग यूज़र को ये कुछ अनवांटेड एडवर्टीजमेंट डिलीवर करता है यूज़र के कंसेंट के बिना। फिर हमने डिस्कस किया था रैंसमवेयर। रैंसमवेयर में हैकर्स डिवाइस को कैप्टिव बना लेते हैं और जब तक कि उनको रैंसम नहीं पे किया जाता यूज़र्स अपना डेटा एक्सेस नहीं कर पाते हैं या वो अपने डिवाइस को एक्सेस ही नहीं कर पाते हैं। फिर मैंने एक्सप्लेन किया था आपको वायरस। वायरस एक ऐसा मेलिशियस कोड है जो अपने आप को लेजिटिमेट प्रोग्राम के साथ अटैच कर लेता है, जैसे कि आपका कोई डॉक्यूमेंट है, पीडीएफ फाइल है, एक्सेल एटसेट्रा। एंड यूजुअली ये यूएसबी डिवाइसेस या कोई फाइल डाउनलोड करने से या ईमेल अटैचमेंट से फैलता है। वायरस खुद को रिप्लिकेट कर लेता है और दूसरे एग्जीक्यूटेबल फाइल के साथ अटैच भी कर लेता है अपना कोड, खुद का कोड इंसर्ट करके। इसी की एक और टाइप होती है मैलवेयर की, दैट इज़ वॉर्म। वॉर्म भी खुद को रिप्लिकेट करता है, पर ये इंडिपेंडेंटली रिप्लिकेट करता है और ये नेटवर्क में वल्नरेबिलिटीज़ को एक्सप्लॉयट करके काम करता है। सो ये थे हमारे कुछ पॉपुलर मैलवेयर टाइप्स जो हमने डिस्कस किए थे। कुछ और भी थे, जैसे कि हमने रूट किट के बारे में पढ़ा था, बैकडोर के बारे में पढ़ा था, ट्रोजन्स के बारे में पढ़ा था। अब हम मैलवेयर और उसकी टाइप्स तो जान गए, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी मशीन या हमारी डिवाइस मैलवेयर से इन्फेक्टेड है। इनके कुछ सिम्टम्स होते हैं। इन्फेक्शन के लिए उन्होंने टेक्निक कोई भी यूज़ की हुई हो, लेकिन जो बीमारी है उसके सिम्टम्स कुछ कॉमन हो सकते हैं। जैसे हो सकता है कि आपके सिस्टम से कुछ फाइल ऑटोमेटिकली डिलीट हो गई हो, जब आपने उनको सर्च करने के लिए देखा या आपको कोई ज़रूरत पड़ी वो फाइल मिसिंग है, या कुछ फाइल्स में आपको लग रहा है कि कुछ डेटा मॉडिफाई हुआ है। कई बार ऐसा भी होता है कि ऑल ऑफ अ सडन कुछ अननोन फाइल्स या प्रोग्राम्स अपीयर हो जाते हैं, या इवन आपको डेस्कटॉप पे कुछ अननोन आइकॉन्स दिखेंगे जिन प्रोग्राम्स को भी आपने इंस्टॉल ही नहीं किया कभी। और अगर आप फर्दर देखेंगे तो आपको ऐसा भी हो सकता है कि बैकग्राउंड में कुछ अननोन प्रोसेसेस, अननोन टास्क रन होते हुए नजर आए। आपकी डिवाइस बहुत स्लो हो सकती है, क्योंकि आपका ऐसे जो मेलिशियस कोड होते हैं या जो मेलवेयर्स होते हैं वो आपके सीपीयू के यूसेज को बढ़ा देते हैं, क्योंकि वो बैकग्राउंड में काम कर रहे होते हैं। आपकी इंटरनेट ब्राउजिंग स्लो हो सकती है, या फिर आपकी जो डिवाइस है वो हैंग कर सकती है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत फ्रीक्वेंटली क्रैश कर सकता है। या अगर हम देखें तो कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कुछ नेटवर्क कनेक्शंस में अनएक्सप्लेनेबल या स्ट्रेंज से इश्यूज आ जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि डिवाइस ऐसा अजीब सा बिहेव क्यों कर रही है। इवन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि यूज़र के कंसेंट के बिना या यूज़र की नॉलेज के बिना उसके अकाउंट से ईमेल्स चले जाते हैं। सो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं। अगर आप इनमें से किसी को देखें या मल्टीपल को देखें तो एक बार अपने डिवाइस को या अपने नेटवर्क को इन्वेस्टिगेट जरूर करें। उसमें हाई चांसेस हैं कि वो इन्फेक्टेड हो डिवाइस आपकी। अब इसके बाद में ये तो हमने समझा कि हमारी डिवाइस अगर इन्फेक्टेड है तब हम उसे कैसे जानेंगे कि वो इन्फेक्शन उसमें हुआ है। अब हम देखते हैं कि मैलवेयर डिवाइस में जाता कैसे है। हैकर्स इन्फिल्ट्रेशंस के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ करते हैं। सो इसमें बहुत कॉमन टेक्निक है एक सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग क्या है, कैसे इसमें काम होता है, इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ पर भी। सोशल इंजीनियरिंग में हैकर्स इंडिविजुअल्स को मैनिपुलेट करते हैं जिससे कि वो कुछ भी हैकर्स के हिसाब से कोई एक्शन परफॉर्म कर सकें, या फिर कुछ सर्टेन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर सकें। सो सोशल इंजीनियर्स लोगों के इंटरेस्ट को या उनकी हॉबीज़ को या उनकी से हेल्पिंग इंक्लिनेशन को एक्सप्लॉयट कर लेते हैं। कि जैसे कि वो ये कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल किसी ऑथराइज एम्प्लॉय को वो कांटेक्ट करें और कहें कि कुछ नेटवर्क एक्सेस का
इमीडिएट इशू आ गया है और मुझे आपकी डिवाइस एक्सेस करनी है, सो जस्ट टू हेल्प आई नीड, और मुझे आपका सिस्टम चाहिए 2 मिनट के लिए, और पर्सन और जो ऑथराइज एम्प्लॉय है ही और शी माई ट्रस्ट सच पीपल, और सोशल इंजीनियर्स ऐसे उनकी जो ये हेल्पिंग नेचर है इसको एज ए वल्नरेबिलिटी यूज़ कर जाते हैं। अगर हम कुछ सोशल इंजीनियरिंग के कॉमन टाइप्स की बात करें, कई सारे होते हैं पर कुछ हम अभी यहाँ डिस्कस करते हैं। एक होता है प्री टेक्सटिंग। प्री टेक्सटिंग में क्या करते हैं हैकर्स, किसी इंडिविजुअल को कॉल करते हैं या उसको अप्रोच करते हैं और उससे झूठ बोलते हैं जिससे कि वो प्रिविलेज डेटा को एक्सेस कर पाएँ। जैसे कि वो कह सकते हैं कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ जिस उसके, और आपकी केवाईसी करानी है, आपका फाइनेंशियल या पर्सनल इंफॉर्मेशन इस तरह से है, या फिर वो आपको ये कह सकते हैं कि मैं कुरियर कंपनी से बोल रहा हूँ, आपका पार्सल आया है, आप अपना एड्रेस कंफर्म कर दीजिए। इस तरह से कुछ भी वो प्री टेक्सटिंग कर सकते हैं। सोशल इंजीनियरिंग में नेक्स्ट टेक्निक आती है टेल गेटिंग की। टेल गेटिंग में क्या होता है कि हैकर्स किसी फिजिकल लोकेशन को एक्सेस करने के लिए वहाँ के किसी ऑथराइज पर्सन का सहारा लेते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे हज़ारों एम्प्लॉय काम करते हैं, उसको हैकर अप्रोच करते हैं और कहते हैं कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ, इस फ्लोर पे काम करता हूँ, ये मेरा डेजिग्नेशन है, और आज मैं अपना आई कार्ड पार्किंग में भूल गया। पार्किंग आपकी बहुत दूर हो सकती है ऑफिस के रिसेप्शन से, और अभी मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूँ, तो मैं क्या आपके साथ ज्वाइन कर लूँ? तो जो ऑथराइज पर्सन है वो उसकी हेल्प करने के कारण कह सकता है कि ठीक है, आप मेरे साथ आ जाइए। इस तरह से सोशल इंजीनियर्स या हैकर्स सिक्योरिटी को बाईपास कर जाते हैं टू गेट एक्सेस इनटू द ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस। एक और पॉपुलर टेक्निक है दैट इज कॉल्ड एज क्विड प्रो क्यो। इसको हम कहते हैं समथिंग फॉर समथिंग। सो इसमें हैकर्स किसी से कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए उसको कोई लालच दे सकते हैं, या फिर वो उसे कह सकते हैं कि अगर आप ये इन्फॉर्मेशन देंगे तो ये फ्री गिफ्ट है, या फिर वो कह सकते हैं कि आप ये सॉफ्टवेयर फ्री इंस्टॉल कर लीजिए। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते ही वहाँ पे कुछ मेलिशियस एक्टिविटी एग्जीक्यूट हो जाती है। इस तरह से वो बहुत सारे तरीके अपना सकते हैं। सो ये बात हुई सोशल इंजीनियरिंग की। अब नेक्स्ट जो पॉपुलर टेक्निक जो हैकर्स साइबर अटैक के लिए यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस। शॉर्ट में हम इसे डॉस अटैक भी कहते हैं। डॉस अटैक्स नेटवर्क अटैक्स होते हैं, और ये दूसरे अटैक्स के कंपैरेटिवली इनको कैरी आउट करना सिंपल होता है। डॉस अटैक से क्या होता है कि आपका जो नेटवर्क सर्विस है उसमें इंटरप्शन आ जाता है। आपके जो यूज़र्स हैं या डिवाइसेस हैं या एप्लीकेशंस हैं वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते, या डेटा ट्रांसमिशन प्रॉपर नहीं होता। अगर हम इस डॉस अटैक के एग्जाम्पल की बात करें तो एक्सेसिव ट्रैफिक नेटवर्क इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। डॉस अटैक में क्या करते हैं हैकर्स, कुछ एनॉर्मस अमाउंट ऑफ डेटा नेटवर्क पे भेज देते हैं या सर्वर पे भेज देते हैं। इतना ज़्यादा डेटा वो होता है जिसको कि नेटवर्क या सर्वर हैंडल नहीं कर पाता, और इस कारण ट्रांसमिशन स्लो हो जाता है। और क्योंकि डेटा बहुत ही एनॉर्मस है इसलिए डिवाइस या सर्विस आपकी फेल कर सकती है, या कई बार वो क्रैश भी हो जाती है। तो जो डॉस अटैक्स होते हैं उनको बहुत ही मेजर रिस्क माना जाता है, क्योंकि उससे आसानी से कम्युनिकेशन को इंटरप्ट किया जा सकता है, और इससे सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ मनी है और टाइम है, दोनों। नेक्स्ट पॉपुलर साइबर अटैक टेक्निक है बॉटनेट। बॉटनेट क्या होता है इसके ऊपर मैंने शायद एक शॉर्ट या फिर छोटा सा वीडियो बनाया हुआ है, आप चैनल पे देख सकते हैं। समझने के लिए, बॉटनेट एक कॉम्प्रोमाइज्ड कंप्यूटर्स का नेटवर्क है या कॉम्प्रोमाइज्ड डिवाइसेस का नेटवर्क है, मीनिंग मल्टीपल डिवाइसेस हैं जो इन्फेक्टेड हैं, और उन सब डिवाइसेस का कंट्रोल हैकर्स के पास है। इनको हम नॉर्मली बॉट हर्डर्स भी कह देते हैं। सो ये जो कॉम्प्रोमाइज डिवाइसेस हैं इसको हम बॉट्स भी कहते हैं और जॉम्बीज भी कहते हैं। अब क्योंकि यूज़र के कंसेंट या नॉलेज के बिना ये इन्फेक्टेड होती हैं, सो एक बार कोई डिवाइस बॉटनेट का पार्ट बन गई तब इनका कंट्रोल बॉटनेट ऑपरेटर्स यानी हैकर्स के पास आ जाता है, और इनको फिर वो मल्टीपल और मेलिशियस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि वो प्लान कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। अभी हमने डॉस अटैक समझा था जो था डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। एक और अटैक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। इसमें मल्टीपल डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं अटैक करने के लिए। इसमें भी किसी वेबसाइट को, किसी ऑनलाइन सर्विस को या किसी ई कॉमर्स पोर्टल को
ट्रैफिक से फ्लड कर दिया जाता है और इतना ओवरवेलमिंग अमाउंट ऑफ ट्रैफिक होता है कि लेजिटिमेट यूजर उसको एक्सेस ही नहीं कर पाते हैं। फिर बॉटनेट्स जो यूज़ हो सकते हैं वो स्पैम ईमेल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ हो सकते हैं। ऑटोमेटिकली इनसे वास्ट क्वांटिटी ऑफ स्पैम ईमेल्स भेजी जा सकती हैं, जैसे कि फिशिंग अटैम्प्ट हो सकता है या सिंपली मालवेयर स्प्रेड करने के लिए भी स्पैम ईमेल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बॉटनेट्स को हम अटैकर्स यूज़ कर सकते हैं क्लिक फ्रॉड के लिए। क्लिक फ्रॉड में क्या होता है, बॉटनेट्स कुछ फ्रॉडुलेंट क्लिक्स जनरेट करते हैं किसी ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट के ऊपर, जिससे कि कुछ रेवेन्यू जनरेट हो सके। फिर इसका फर्दर और यूज़ करते हैं हैकर्स क्रेडेंशियल थेफ्ट के लिए, क्योंकि डिवाइस कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, उनको यूज़ करके फिर दूसरे डिवाइसेस पे वो इन्फेक्शन फैलाते हैं और वहाँ से वो कुछ यूज़र नेम, लॉगिन क्रेडेंशियल्स या बैंकिंग इन्फॉर्मेशन जो कॉम्प्रोमाइज डिवाइसेस हैं वहाँ से वो निकाल लेते हैं और उसको वो आइडेंटिटी थेफ्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर वो साइबर अटैक के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि अटैकर का पर्पस क्या है। साइबर अटैक्स की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी में मैं आपके साथ कुछ और टेक्निक्स डिस्कस करूंगी, जैसे कि मैन इन द मिडिल अटैक, जिसको हम MITM कहते हैं। पॉपुलर टेक्निक है ये भी। अनदर पॉपुलर टेक्निक है SEO पॉइजनिंग। इन सब के ऊपर मैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में मिलती हूँ। और आपकी कोई क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपना फीडबैक देना नहीं भूलें और चैनल को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि हम ये इन्फॉर्मेशन या ये जो हमारा फ्री एक कोर्स चल रहा है इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी का, इसको मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा सके। सो डोंट फॉरगेट टू फॉरवर्ड इट टू अदर्स। See you in the next episode, that is episode 4.